स्वागत है आप सभी का एक नए टॉपिक के साथ। इसमें हम करेंगे जेनर डायोड ब्रेकडाउन मैकेनिज्म के बारे में बात करने शुरू करेंगे भाई। और मुझे आशा है, उम्मीद है कि इससे पहले आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियोस हैं वो आप लोगों ने देख ली होगी और हम इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, तो जब भी देखें वीडियो को पूरा देखें भाई, लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, सब्सक्राइब तो जरूर कर दिया करें और कुछ अपने जैसे भाई इस पे के पास वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि वो भी अच्छा चीजें पढ़ के पास हो सके। तो आज बात तब करते हैं जेनर डायोड की बात करते हैं बच्चे। जेनर डायोड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और ब्रेकडाउन मैकेनिज्म क्या होती है, सबसे पहले बात करेंगे जेनर डायोड की क्या होता है ना। तो जेनर डायोड इज स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन डायोड होता है विच इज ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायस ब्रेकडाउन। ध्यान रखना है भाई, जेनर डायोड रिवर्स बायस ब्रेकडाउन पर वर्क करता है रीजन टू प्रोवाइड ए कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, यानी कि कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करने के लिए वो रिवर्स यानी कि रिवर्स बाइसिंग पर काम करता है। ये बात ध्यान रखनी है। अनलाइक ए नॉर्मल डायोड, ए जेनर डायोड इज सेफ टू ऑपरेट इन ब्रेकडाउन। देखिए, ब्रेकडाउन जब भी करेंगे उसमें जो जेनर डायोड यूज होता है बहुत अच्छा होता है, अनलाइक द नॉर्मल डायोड की बिहेव पे। ठीक है, तो क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज होता है जेनर डायोड का। तो फिजिकली अगर आप इसको देखते हो तो आपको लैब में कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। एक उस पे एक तरफ कैथोड होगा, एक तरफ उस पे एनोड होगा। सिंबल आपका ये होता है, जेनर डायोड को जेड की शेप में ऐसे बनता है, ध्यान रखना, कुछ ऐसे बनता है जेनर डायोड की जेड की शेप में ये सिंबल बन जाता है। होता क्या है, पी होता है, एन होता है, यानी कि पी टाइप एन टाइप एक साथ मिलते हैं, बीच में डिप्लेशन लेयर आती है। तो क्या होगा, तो अगर इस पे हम फॉरवर्ड बाइस लगा देंगे तो जेनर डायोड क्या करेगा, नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर जेनर डायोड पे हम फॉरवर्ड बाइस लगा दें तो क्या होगा। तो जेनर डायोड नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा, जेनर डायोड की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। रिवर्स बाइस में ये अच्छा काम करता है, ये बात ध्यान रखनी है ना। वहीं अगर बात करें वर्किंग कैसे होती है, तो वर्किंग में आपको देखना है कि एक तरफ आपका पी टाइप है, एक तरफ आपका एन टाइप है। जैसे कि हम पहले स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि पी टाइप जो रीजन होता है उसके अंदर आपके पॉजिटिव चार्ज यानी कि होल्स मेजोरिटी कैरीज होते हैं, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आपके ज्यादा मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं। तो होना क्या है, ये क्या होता है यहाँ पे, रिड्यूस विथ ऑफ डिप्लेशन रीजन ड्यू टू हाई डोपिंग कंसेंट्रेशन के साथ ये कम होती चली जाती है। कैसे होगी देखिए, When a Zener diode is reverse biased, very small current flow initially, यानी कि जब जेनर डायोड रिवर्स बाइसिंग में होता है तो बहुत छोटा सा करंट फ्लो होता है। ठीक, एज रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज, जैसे कि हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं, एंड रीचेज ए मिक्स्ड वैल्यू कोल्ड जेनर वोल्टेज, जिसको जेनर वोल्टेज कहा जाएगा। इसलिए रिवर्स बाइसिंग में आप देख रहे होंगे कि पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव से कनेक्ट किया गया है और नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है, इसको रिवर्स बाइसिंग बोलते हैं। और रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज में आपको बैटरी हाई पावर की लगानी होती है, हाई वोल्टेज देनी होती है, ताकि जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इस बैरियर को क्रॉस कर सके। ठीक है, तो होता क्या है कि हम इसमें रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे डायोड जनरली कंडक्ट हो जाता है। और कंडक्ट होने के बाद क्या होगा, द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट इवन इफ करंट चेंजेस, यानी कि एक टाइम क्या होगा, डायोड का वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा जबकि करंट उसमें थोड़ा बदलता रहेगा। इस प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं, जेनर डायोड बोलते हैं। और कहते हैं कि जेनर डायोड को हम एज ए रेगुलेटर यूज कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो जब आएगी तो वहां पे एक टॉपिक है जेनर डायोड एज ए रेगुलेटर, एज ए शंट रेगुलेटर, तो वहां उसको हम और डीपली जाके थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, है ना। अगर हम बात करें ब्रेकडाउन मैकेनिज्म की इन जेनर डायोड के अंदर तो क्या कहानी होगी, तो जेनर ब्रेकडाउन में काम करते सिमिलरली थ्योरी अभी बताई है। होगा क्या, जेनर ब्रेकडाउन अकर्स इन हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड ड्यू टू हैवी डोपिंग, द डिप्लेशन लेयर वेज वेरी थिन, यानी कि बहुत ज्यादा डोपिंग हो जाने से क्या होगा, डिप्लेशन लेयर बहुत थिन हो जाएगी। जब रिवर्स वोल्टेज बढ़ता चला जाता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है स्ट्रोंग वाला, और ये स्ट्रोंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जनरेट होते रहते हैं अचानक से। और एक रिजल्ट में क्या मिलता है, रिवर्स करंट इंक्रीजेस शार्पली, यानी कि एकदम तुरंत से रिवर्स करंट शार्प हो जाता है, बढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। और इसी कहानी पे आपका ये वीआई कर्व आता है। वीआई कर्व में देखिए आपका क्या हो रहा है कि फॉरवर्ड बाइस में तो ये आपका ये वाला पोर्शन है जो आपके नॉर्मल डायोड होते हैं
उसी की तरह काम करता है, पहले पहले कुछ नहीं, फिर तुरंत एकदम शार्पली। लेकिन जेनर डायोड में क्या होता है कि हम धीरे 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 वोल्टेज को बढ़ाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि वो करंट जो शार्पली नीचे की तरफ मूव कर जाता है, जिसको जेनर ब्रेकडाउन बोला जाता है। जिस वोल्टेज पे ये काम होता है उसे वीजेड यानी कि जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोला जाता है। ये बात ध्यान रखना, नीचे की तरफ रिवर्स करंट जाएगा, ऊपर की तरफ आपका फॉरवर्ड करंट जाएगा। ओके, इधर चलेंगे तो रिवर्स वोल्टेज होगी, इधर चलेंगे तो फॉरवर्ड वोल्टेज यानी कि वीएफ होगा। क्लियर, सिंबल समझ में आ रहे होंगे, कोई इशू नहीं है? अगर हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दिया करें, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया करेंगे या उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। उसी के नाम पे इसे बोला जाता है एवलांचे ब्रेकडाउन। एवलांचे का मतलब होता है बहुत ही अधिक मात्रा में, है ना, अचानक से चीजें हो जाना। जैसे कि अवलांचे ब्रेकडाउन अकर्स लाइटली डोप्ड इन पीएन जंक्शन डायोड। देखो जेनर ब्रेकडाउन हो चुका है, उसके जेनर से अगली पीढ़ी क्या है, अवलांचे है। अवलांचे मतलब बहुत ज्यादा अचानक से। जैसे इसमें डिप्रेशन लेयर क्या हो गई, वाइड हो जाती है। माइनॉरिटी कैरियर्स गेन हाई काइनेटिक एनर्जी। जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो ज्यादा आपकी एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं ड्यू टू हाई रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, किसके कारण, कि आपने उस पर हाई रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर दी है। बात समझ में आ रही है? दीज कैरियर्स कोलाइड विद एटम्स। ये जो कैरियर्स होते हैं क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं एटम के साथ एंड क्रिएट करते हैं नया इलेक्ट्रॉन पेयर। देखिए, इसको ही बोलते हैं इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। करंट इंक्रीज रैपिडली लाइक एन अवलांचे। एक अवलांचे प्रक्रिया होती है, बहुत तेजी से बढ़ने वाली प्रक्रिया होती है, बहुत तेजी से बढ़ने वाली प्रक्रिया होती है। उसी को इसी प्रकार से करंट भी बहुत तेजी से बढ़ जाता है, इसीलिए बोला जाता है अवलांचे ब्रेकडाउन। देखिए, जेनर डायोड जेनर ब्रेकडाउन हुआ, रिवर्स वोल्टेज बढ़ रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है। ओके, उससे आगे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन आपका अधिक काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में प्राप्त किए हुए है ना। तो ये क्या करता है, ये कैरियर्स एटम के साथ आके कोलाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, नया नया इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। अब कुछ चीज नई बनेगी तो भाई एक्शन में तो आएगी। जब वो नई बनी, नया होल नया इलेक्ट्रॉन पेयर बना और टूटा, टूट के तुरंत करंट बाहर निकला बहुत अधिक मात्रा में। तो यही जेनरल ब्रेकडाउन से अगली प्रक्रिया जो है आपकी एवलांचो में आ जाती है। ये बात ध्यान रखनी है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको समझ में आ रहा है कि रिवर्स बाइस क्या है, एवलांच ब्रेकडाउन क्या है, जेनरल ब्रेकडाउन क्या है। जब भी दोनों आएंगे एक साथ आएंगे, अकेला अकेला कोई से नहीं आएगा। ठीक है, दो नंबर में आ सकता है, आ जाए तो एक अलग। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, 2 नंबर के लिए याद रखना है। ठीक, तो एवलांचे ब्रेकडाउन क्या है, जेनरल ब्रेकडाउन क्या, अभी हमने बताया। ब्रेकडाउन इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ एक्सेलरेटिंग चार्ज कैरियर्स। एवलांचे के अंदर जो कैरियर्स आपके एक्सेलरेटेड होंगे, पहले से चलते हुए आ रहे होंगे, उनके पास लार्ज वेलोसिटी होगी और उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, जिससे क्या होता है, सबके सब कोलाइड कर जाते हैं, जिसकी वजह से न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है और एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन होता है, जिससे करंट तेजी से निकलना स्टार्ट हो जाता है। जबकि जेनर में क्या है, जेनर ब्रेकडाउन अकर्स ड्यू टू हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड। जेनर ब्रेकडाउन मिलता है किसी कारण, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, अक्रॉस नैरो डिप्लेशन रीजन के कारण। इसमें क्या है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज पॉजिटिव। इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है। बहुत अच्छा डिफ्रेंसिएशन है भैया कि जेनर में टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, वलांचे में पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है, फिर बताया, काइनेटिक एनर्जी आती है, कोलाइड करते हैं, हीट जनरेट होती है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाता है। दिस अकर्स इन डायोड विद ब्रेकडाउन वोल्टेज ग्रेटर देन 6 वोल्ट। एवलांचो आपको 6 वोल्ट से ज्यादा पर मिलेगा। एवलांचो जो मिलेगा 6 वोल्टेज से ज्यादा पर मिलेगा, जबकि जेनरल वोल्टेज लेस पे मिलेगा, 6 वोल्टेज लेस पे मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है, एवलांचो मिलता है 6 वोल्टेज ज्यादा होने पर और जेनरल आपका 6 वोल्टेज से कम कम पे मिल जाता है। अकर्स इज हाइलाइटली डोप डायोड्स, अकर्स इज हैवीली डोप डायोड्स, ये ध्यान रखना है। वी आई करेक्टरिस्टिक ग्राफ हमने अभी बताया, आप उसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो। ये वी ए का मतलब क्या है, एवलांचो ब्रेकडाउन वोल्टेज है 6 वोल्ट से ज्यादा, और वी जेड का मतलब है 6 वोल्ट से कम। इतनी बात समझ में आती है या नहीं आती है, ये हमें बता दो भाई एक बार, है ना। तो ये पॉइंट आपको कर लेने हैं भाई सारे के सारे। ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है आपका इस यूनिट का, वो आपका आज फिनिश होता है भाई, है ना। किसी को पीडीएफ की आवश्यकता है तो हमें जो है संपर्क करें भाई, हम जो है
भाटी सर की पाठशाला के नाम से एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उसमें ऐड कर सकते हैं, उस पे आपको हम पीडीएफ भेजेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो तो बताइए, और अपनी जो भी समस्या होती हैं उसको हमें बता दीजिए। हमने ज़िम्मेदारी ली है इस सब्जेक्ट को खत्म करने की, तो हम कंप्लीट ज़रूर करेंगे, और साथ के साथ मैथ को भी फॉलो कीजिए। मैथ बहुत सिंपल लैंग्वेज में कराया जा रहा है, आपको ऐसा नहीं लगेगा बिल्कुल भी कि मैथ थोड़ा टफ हो गया है, ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ, और भैया वीडियो देखें तो शेयर भी कर दीजिए, लाइक तो कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। नई वीडियो जल्दी मिलेगी, मिलते हैं बाद में, ठीक है? थैंक यू।